मेरा नाम आयशा है। मेरी उम्र इस वक्त 30 साल के करीब है। मैं फैसलाबाद के गांव में रहती हूँ। ये कहानी आज से 10 साल पहले की है, जब मेरी उम्र 20 साल के करीब थी। मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मेरे माँ बाप बचपन से ही वफात पा चुके थे। मेरे भाई और मैं, मेरी नानू, हम 3 लोग घर में रहते थे। मेरे भाई का नाम मकसूद है। मेरी नानू बड़ी उम्र की थी। वो अक्सर अपने कमरे में सोई रहती थी। मैं और मेरा भाई, हम दोनों समझदार थे और एक दूसरे के साथ काफ़ी अटैच थे। भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और हमारी मोहब्बत हौस से पाक भाई बहन की थी। भाई करियाना शॉप चलाते थे जो हमारे मोहल्ले में ही थी। अबू अम्मी की वफात के बाद भाई ने हमें संभाला और हमारे लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त किया। मैं, नानू और भाई, हम तीनों लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, मगर ना जाने क्यों हमारे हंसते बसते घर को किसी की नजर लग गई। भाई शराब पीने लगे थे और शराब पीकर शाम को घर आते तो वो अजीब अजीब हरकतें करते। मैं इस वजह से बहुत परेशान थी। नानू ने भी भाई को काफी समझाया कि तुम्हारी जवान बहन घर में होती है और तुम ये क्या करतूत करते फिरते हो। तुम्हें पता भी है शराब पीकर इंसान को रिश्तों की तमीज नहीं रहती। भाई अब शराब पीते और शराब पीकर मेरे साथ अजीब अजीब हरकतें करते। कभी मेरे कपड़े खींचते, कभी मुझे बालों से पकड़ लेते और कभी तो मेरा ट्राउजर भी खींच लेते, जो कई दफा नीचे उतर जाता और मैं इस वजह से खुद परेशान थी। भाई ने कई दफा मेरे साथ ज्यादती करने की भी कोशिश की, मगर नानू मुझे बचा लेती थी। मैं अपने भाई की इस आदत से बहुत परेशान थी। मैं सुबह 10 बजे कॉलेज आती और दिन को 2 बजे घर वापस आ जाती थी और घर आकर घर के काम काज में मसरूफ हो जाती। नानू के साथ काम काज में हाथ बटाती। शाम को भाई शॉप बंद करके आते तो शराब पीकर घर आ जाते थे। भाई और मेरा कमरा एक ही था। अब मुझे भाई से डर लगने लगा था और मैं अपनी नानू के कमरे में सोया करती थी। सर्दियों के दिन थे। एक रात मैं अपनी नानू के साथ कमरे में सो रही थी। जब भाई शॉप से वापस आए तो बहुत ठंड लग रहे थे और उन्होंने काफी शराब पी रखी थी। उनके साथ एक लड़की भी थी जो भाई अपनी अय्याशी के लिए लेकर आए थे। मैं उस लड़की को देखकर हैरान परेशान हो गई। नानू सो रही थी। मैं उठी। मैंने पूछा, इस लड़की को क्यों घर ले आया हो मकसूद भाई? भाई कहने लगे, आज इस लड़की के साथ मैं वो करूँगा जो तुम्हारे साथ करने की ख्वाहिश करता था, मगर तुमने मुझे अपने नज़दीक नहीं आने दिया। अभी भी मैं कहता हूँ कि इस लड़की को मैं वापस भेज देता हूँ, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैं भाई की बात सुनकर काफ़ी परेशान हो गई थी। भाई ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं ये बात सोचने लगी। वो लड़की मुझे अजीब निगाहों से सर से पैर तक देख रही थी, क्योंकि मैं एक खूबसूरत और खूबरू नौजवान लड़की थी। भाई भी काफ़ी खूबसूरत थे, मगर शराब पीने की वजह से अब उनका रंग कुछ काला पीला पड़ने लगा था। मगर वो नए नक्श के बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही खूबसूरत थे। मैंने भाई को समझाया कि आप इस लड़की को वापस भेज दे। भाई कहने लगा, पहले मैंने जो बात की है उस बात पर पूरा उतरो और मेरे साथ शर्त रखो। अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगी तो मैं इस लड़की को वापस भेज दूंगा। मुझे भाई की बातों की जरा भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। भाई कहने लगा, अगर मेरी ये शर्त मानोगी तो मैं इस लड़की को वापस भेजकर तुम्हारे साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूंगा, वरना मैं इस लड़की को अपने होश का निशाना बनाऊंगा। हम एक शरीफ मोहल्ले में रहते थे और कोई भी नहीं जानता था कि भाई अब शराब पीने लगे हैं और घर में ये हरकतें करते हैं। मैं मजबूर थी। मैंने भाई की बात मान ली थी और उस लड़की को वापस भेज दिया था, क्योंकि हम गरीब लोग थे और वो लड़की देखने में ही शातिर नजर आ रही थी। ऐसा न हो कि वो लड़की मेरे भाई के साथ कुछ गलत करे और बाद में हमसे फैजू का तकाजा करे। इसलिए मैं भाई की शर्त मान चुकी थी और भाई के साथ वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई थी। भाई मुझे नानू के कमरे से उठाकर अपने कमरे में ले गए और मेरे साथ वो सब कुछ करने लगे जो भाई की कुछ दिनों से ख्वाहिश थी, मगर मैं मजबूर होकर भाई के हौस का निशाना बन चुकी थी। भाई मेरे साथ करने लगे थे। पहले तो मैं बहुत रोई, क्योंकि मैं पहली दफा कर रही थी और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो तकलीफ से खून में बदलने लगी थी और अपने भाई का साथ देने लगी। मुझे भी वो सुकून मिलने लगा था जो एक मियाँ बीवी को शादी के बाद मिलता है। अब मुझे इस सब की आदत हो गई थी और भाई भी घर में ही अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते थे। उन्हें बाहर जाकर किसी के साथ गलत करने की इजाज़त बिल्कुल भी मैं नहीं देती थी और मैंने कहा था जो भी चाहिए वो घर में ही दे लिया करो। बाहर किसी लड़की के साथ हरगिज ताल्लुक मत बनाना, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है और हम बहुत मुश्किल हालात से निकले हैं। ऐसा न हो कि कोई लड़की तुम्हारे साथ गलत करके उल्टा तुम पे केस करवाए या तुम्हें किसी परेशानी में मुब्तला करे और पैसों की ख्वाहिश करे। इसलिए मैंने भाई को मना कर दिया था कि आपने भी कोई ताल्लुक नहीं रखना, घर में ही तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी। अब हम दोनों बहन भाई ही
اپنی زندگی میں خوش تھے اور ایک دوسرے کی خواہش کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ نانو اس معاملے میں بالکل بے خبر تھی، اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ ہم دونوں بہن بھائی کیا گل کھلا رہے ہیں۔ نانو ٹائم سے ہی رات کو سو جاتی اور ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ساری رات محبت کرتے تھے۔ میں بھائی کے ساتھ کر کے کافی خوش ہو جاتی تھی۔ بھائی کے ساتھ جو سکون مجھے ملتا تھا وہ آج تک کہیں بھی نہیں ملا۔ پھر میری شادی ہو گئی تھی اور آج میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ اب میرے 2 بچے ہیں۔